नमस्कार विद्यार्थियों। आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का पेपर लिया गया। प्रश्न इतिहास से संबंधित जो आए उन्हें हम आज सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और क्या आप सॉल्व करके आए, सही हुए या गलत हुए। चलिए, पहला प्रश्न पहला प्रश्न अगर देखें तो फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना रेजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया। अब डूंगरपुर तो हमारा है, तो डूंगरपुर बी। बी देख लीजिए, पालनपुर, सिरोही और विजयनगर। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, सी और डी। तो पहले का आंसर ध्यान रखिएगा, ए, सी और डी ऐसा माना जा रहा है। दूसरा, 1857 के विद्रोह के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर किले पर लटका दिया गया। आउवा के ठाकुर हुआ करते थे जिनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत, और कुशाल सिंह चंपावत ने दो युद्ध लड़े, एक बिठोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध, और यहाँ पर आउवा में कैप्टन मैक मौसेन को एक तरह से किले के बाहर लटका दिया गया। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। देखिए, एरड़ के विष्णु मंदिर की छत सपाट है, बिल्कुल सही बात। भूमरा का मंदिर शिव मंदिर है, ना कि विष्णु मंदिर, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ है ही, शिखर का सबसे पहली बार प्रयोग देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया। नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर है। अगला प्रश्न है, किस किले के ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद यानी राजभवन के रूप में, नीचे वाले भाग को जलाशय के रूप में और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, एरण, पारिख, पारित, धानवन, गिरी, वन, सैन्य और सहाय। जैसलमेर राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है और इसका आंसर कुंभलगढ़ को माना जा रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसे कमल मीर और मछेंद्रपुर के नाम से जाना जाता है, और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो गोविंदगिरी से संबंधित है, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन से संबंधित है। थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, अगर नहीं क्लियर हो रहा था तो इसको छोड़ देना चाहिए था। प्रश्न है, 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसूद में, देखो मैंने एक शब्द लिखा है कंबोई। अब यहाँ प्रश्न कंफ्यूज कर रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है। ठीक है, दूसरा सही नहीं है तो बी। अब बी है अधिकतर जो है, इसका आंसर मान रहे हैं ए और सी, तो इसको मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखा है। अगला प्रश्न, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार, आमेर की शीला देवी लायो राजा मान, ऐसा एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला देवी लायो राजा मान। तो आमेर के राजा मानसिंह ने गिद्धौर के राजा पूरनमल को पराजित किया था। यह अभियान ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से गांव एकलिंग के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए। आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली। अब इसमें भी थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन चल रहा है आहड़ को लेकर, लेकिन पता लगाया है तो अधिकतर यही सही मान रहे हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में पहला आंसर मानिएगा पराजित। अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल, खुद की रक्षा के लिए शरण अंग्रेज, बेगम हजरत महल तो पराजित हो गई थी और नेपाल चली गई थी। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो किस एक लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार पंचपीर की अवधारणा है, और पंचपीर में क्या पाबूजी शामिल हैं, देख लीजिएगा। पाबूजी, हड़बूजी, मेहाजी, तो इसका आंसर तो होगा पाबूजी। एक अगला प्रश्न आया है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लाला लाजपत राय, आंसर भी आपके सामने लगा हुआ। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया। देखो, इल्तुतमिश सुल्तान था, बलबन सुल्तान था, नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं था। मलिक और सिपह सालार की उपाधि थी।
अब 1194 में स्थापना हुई है, तो 1194 में अगर स्थापना हुई है तो शासक के रूप में हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मानेंगे, शासक के रूप में नहीं मानकर भारत का जो क्षेत्र गौरी ने जिसे प्रदान किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है 12 नंबर का, ये रिपीट हुआ है, पहले पूछा गया है। प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा गया है राजपुरुष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहार संस्कृति से संबंधित है? तो याद रखिएगा बरोर, बरोर पड़ता है गंगानगर में, और एलपी टेस्सीटोरी साहब ने 1916-17 में इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद रणकपुर के जैन मंदिर 1444 स्तंभों में बना हुआ है, जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। कुछ नहीं पूछा, और पूछा क्या कि कौन सी विशेषताएं हैं साहब? तो बी, सी और डी, नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, बेहतरीन पुष्प आकृतियों जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, और लास्ट में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन ना के बराबर। तो इसका आंसर बी, सी और डी। इसमें भी थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन चल रहा है, अगर कोई परिवर्तन होगा तो इस पर बात की जाएगी। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ अंबेडकर साहब के द्वारा नहीं लिखा गया? इसका आंसर होगा द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु। रॉबर्ट एल हार्डग्रेव के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो ये थे 15 प्रश्न। संभावना है कि 12-13 आप लोगों ने सही किए होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।